वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप इन क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर रिकॉर्डेड क्लासेस आप एक साथ पाना चाहते हैं, या फिर जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए फुल स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप अपना कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप आर री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम की, दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये कोर्स, क्योंकि अभी भी ठीक ठाक समय है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, चाहे प्री की प्रिपरेशन करें या मेन्स या कंबाइंड प्रिपरेशन चाह रहे हैं, तो आपको उसमें फुल स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, कुछ सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज। इन सब के साथ आप प्रैक्टिस करते हुए जो लेटेस्ट ट्रेंड है और पैटर्न है इसको समझेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कि पहला अधिवेशन आप देखेंगे 1885 में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हुआ कांग्रेस का, ठीक है। बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। दूसरा कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये पहले मुस्लिम भारतीय थे जो इसके अध्यक्ष बनते हैं। और 1888 में इलाहाबाद में होता है जो अधिवेशन, इसमें पहले यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं, निर्वाचित अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूलिन का नाम था, ठीक है। इसके बाद जो अगले चार हैं, अगले चार में आप देखेंगे फिर से बम्बई में होता है फिफ्थ वाला, सर विलियम बेडरवन इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता में हुआ, सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर है नागपुर, पी आनंद चार्लू, और इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको इन आठों को याद करने का तरीका है BKME और BKNE। हिंदी वाले भी याद कर सकते हैं। आप पहले अक्षर अगर लिखेंगे तो बकनमई और बक नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बम्बई, कलकत्ता यहाँ भी सेम है, बस इसमें मद्रास और नागपुर चेंज कर लीजिएगा। ई से इलाहाबाद रखा गया, जिससे इलाहाबाद लिखा हुआ याद करने में आसानी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो नवा अधिवेशन होता है कांग्रेस का वो हुआ 1893 में लाहौर में, और इसके अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई नौरोजी। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनको मैं इम्पॉर्टेंट करके बता दूंगी, उनको तो आपको किसी हाल में नहीं भूलना है, बाकी सारे याद रखने हैं। 10वां अधिवेशन होता है मद्रास में 1894 में और इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ, अब इसके अध्यक्ष बनेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1896 में हुआ कलकत्ता में। लोकेशन भी याद रखेंगे और डेट भी याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष याद रखना है तो रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो आप याद रखेंगे कलकत्ता का अधिवेशन था 1896 और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, और पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। 13वां अधिवेशन हुआ 1897 में अमरावती में, अब अध्यक्ष रहेंगे सी शंकरन नायर। 14th वाला आप कॉन्फ्रेंस देखेंगे 1898 में होता है मद्रास में, आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष रहेंगे। 15वां अधिवेशन 1899 है, लखनऊ में हुआ, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। देखिए याद करने का एक और इजी तरीका मैं आपको बता सकती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बम्बई में कितने अधिवेशन हुए, आप वो एक पास सारी डेट लिख लो, बम्बई लिख के सारी डेट एक पास लिख लीजिए और उन डेट के सामने उनके अध्यक्ष लिख लीजिए। कुल कितने अधिवेशन बम्बई में हुए ये लिख लीजिए। फिर कलकत्ता के एक पास लिख लीजिए, लखनऊ के लिख लीजिए। जहाँ पर भी ज़्यादा बार अधिवेशन हो रहे हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तरीका है। इसके अलावा जो लिस्ट बनी हुई है आप इससे तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, जो नहीं याद हो रहे हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। लखनऊ के बाद अगला अधिवेशन 16वां होता है लाहौर में, ठीक है, 1900 में। इसके अध्यक्ष थे NG चंद्रावरकर। 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ कलकत्ता में, दिनसा एलदुजी वाचा इसके अध्यक्ष बने। 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ अहमदाबाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। 19वां अधिवेशन 1903 में है, मद्रास में,
लालमोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ बम्बई में, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष बनते हैं। 21वां आप देखेंगे बनारस में हुआ, इम्पॉर्टेंट है। 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ बम्बई में, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष बने। 21वां अधिवेशन अब फिर से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 1905 में हुआ बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 में ही आपको याद होगा बंगाल विभाजन हुआ था। इस वक्त पूछा जाए जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष कौन बने, आप याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले बनेंगे 1905 में। अब आगे डिस्कस करते हैं। 22वां अधिवेशन अब याद रखना है, बनारस अधिवेशन के बाद 1906 में कलकत्ता में हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और यही वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ सूरत में, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ मद्रास में, फिर से डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनेंगे और कांग्रेस द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। 25वां अधिवेशन 1909 में हुआ लाहौर में, पंडित मदन मोहन मालवीय अब अध्यक्ष बनेंगे। 26वां अधिवेशन हुआ 1910 में इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। 27वां फिर से इम्पॉर्टेंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, 1911 वाला अधिवेशन कलकत्ता में, पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बने और पहली बार जन गण मन इसमें गाया गया था, अर्थात राष्ट्रगान गाया गया। 1911वां वाला जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता का। फिर 28वां अधिवेशन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1912 में हुआ बांकीपुर में, RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था 1912 में। 29वां अधिवेशन 1913 में हुआ कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष बने। 30वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। अब आगे की कुछ जितने भी आ रहे हैं अधिवेशन सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला 31वां जो 1915 का अधिवेशन हुआ बम्बई में, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में इसमें भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। पहला तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन 1916 का उससे भी इम्पोर्टेंट है, लखनऊ का अधिवेशन 32वां। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल गए थे 1916 में। लखनऊ में संयुक्त अधिवेशन किया गया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे ले करके रहूँगा। देखिए 1916 का जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ, इसमें जो नरम दल और गरम दल थे ये भी आपस में मिल गए। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये भी कुछ समय के लिए साथ आ जाते हैं, हमेशा के लिए इनका भी साथ नहीं हो पाएगा, फिर से अलग होंगे और नरम दल गरम दल के बीच में भी फिर से तनातनी होगी और फिर अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए ज़रूर साथ आकर के फिर से स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो एनी बेसेंट और तिलक ने किया। ठीक है, इनको पास में लाने का या इनको आपस में मिलाने का कार्य ये किया गया होम रूल लीग के द्वारा, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा ये कथन बोलते हैं। अब अगला अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। 33वां अधिवेशन 1917 का कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती हैं और ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की, एनी बेसेंट। 1917 का अधिवेशन था कलकत्ता का और 33वां अधिवेशन था। याद करते चलिए मेरे साथ, अगर 2-3 बार आप मेरा वीडियो रिपीट करके देख लेंगे ना आपको याद हो जाएगा, गारंटेड बोल रही हूँ। फिर बस आपको 1-2 बार खोल करके देखना रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप इसको ओपन करेंगे आपको लगेगा हाँ मुझे याद हो गया है। तो एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड कुल से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी रही थी। ठीक है, इसकी प्रधान रही थी। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। इनके काफ़ी कार्य सराहनीय रहते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इनकी पत्रिका भी पूछी जाती है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन्हीं की पत्रिकाएं हैं। तो श्रीमती एनी बेसेंट का कार्य यही 1916 में आप देखेंगे जो मुस्लिम लीग और
जो गरम दल नरम दल ये सब बटे हुए थे आपस में मिलने का कार्य भी इनकी वजह से करते हैं और इनको मौका भी मिलता है इनके कार्य की वजह से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने की। तो ये याद रखना 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष जो चुनी जाती हैं अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद 1918 का विशेष अधिवेशन होता है बम्बई में। हसन इमाम इसके अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है फिर से, ठीक है। 34वां आप देखेंगे अधिवेशन हुआ 1918 दिल्ली में। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बनते हैं। 35वां 1919 में हुआ। अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं 1919 में। फिर से विशेष अधिवेशन होता है 1920 का कलकत्ता का। लाला लाजपत राय अब अध्यक्ष बनेंगे। असहयोग अर्थात जो असहयोग के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। इसका प्रारंभिक प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। इससे पहले 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्ताव लाया जाता है विशेष अधिवेशन में जो कलकत्ता का होता है 1920 में। 36वां होगा 1920 में नागपुर का अधिवेशन। सीवी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन की बात करता है। 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद। देखिए पहला ही विशेष अधिवेशन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास जेल में थे। हकीम अजमल खां इसके कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। 38वां अधिवेशन हुआ 1922 में गया में। देशबंधु चित्तरंजन दास अब अध्यक्ष बनेंगे। 39वां होगा 1923 में। काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली अब अध्यक्ष बने। नेक्स्ट विशेष अधिवेशन है 1923 का जो दिल्ली में हुआ। अब सबसे युवा अध्यक्ष चुने जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद 1923 में जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ था विशेष अधिवेशन। इसके बाद अभी फिर से अध्यक्ष बनेंगे काफ़ी लंबे वक्त के लिए। 40वां अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1924 में हुआ बेलगाम का। महात्मा गांधी अब अध्यक्ष बनेंगे। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 41वां 1925 में। तो जैसे ही महात्मा गांधी बने थे ठीक उसके बाद आपको याद कर लेना है श्रीमती सरोजनी नायडू को। तो 41वां अधिवेशन 1925 का कानपुर में हुआ और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। अगर सिर्फ महिला की बात की जाए तो ये दूसरी महिला थी एनी बेसेंट के बाद, लेकिन भारतीय महिला की जब बात की जाएगी तो ये पहली महिला हो जाएंगी। वर्ष 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 41वां है, 40वें में तो ये महात्मा गांधी बने थे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 42वां अधिवेशन हुआ 1926 में गुवाहाटी में और एस श्रीनिवास आयंगर इसके अध्यक्ष बनते हैं। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए थे। 43वां अधिवेशन हुआ 1927 में मद्रास में। डॉक्टर एम ए अंसारी अध्यक्ष बनते हैं और पूर्ण संविधान की मांग की गई थी मद्रास अधिवेशन। 42वां अधिवेशन हुआ 1926 का गुवाहाटी का। एस श्रीनिवास आयंगर इसके अध्यक्ष बने और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए। इसके बाद 43rd आप देखेंगे अधिवेशन हुआ मद्रास में 1927 का। डॉक्टर एम ए अंसारी पूर्ण संविधान की मांग की गई, इसमें एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष बने। 44वां अधिवेशन हुआ 1928 में कलकत्ता में। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनेंगे। 45th वाला हुआ 1929 में लाहौर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनेंगे और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है इस अधिवेशन में। 46वां जो अधिवेशन हुआ 1931 में कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनेंगे। मौलिक अधिकार की मांग की गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 47th वाला 1932 में हुआ दिल्ली का अधिवेशन। अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष बने थे। 48वां हुआ 1933 में कलकत्ता में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। श्रीमती नेली सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष बनती हैं। 49वां या फिर 49th आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस हुआ 1934 में बम्बई में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनेंगे। 50वां 1936 में हुआ फिर से लखनऊ वाले अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहेंगे और 51st वाले में भी 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन होगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहेंगे। गांव में आयोजित ये पहला अधिवेशन होता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 52nd और 53rd दोनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पहला होता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में जगह है। सुभाष चंद्र बोस बनते हैं अध्यक्ष। 53rd होगा 1939 में त्रिपुरी में। सुभाष चंद्र बोस पहले चुने जाते हैं इसमें। सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और इनकी जगह पर अब अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी अधिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चयनित तो होते हैं लेकिन इस्तीफा देने की वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चयनित होते हैं। 54th वाला अधिवेशन होता है 1940 का रामगढ़ में
और फिर से अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, माफ़ कीजिएगा ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये इसके अध्यक्ष बनेंगे। 55 याद रखिए 1946 में, अर्थात जो ये 6 साल 1940 से लेकर के 46 तक इसके अधिवेशन नहीं होते कांग्रेस के, और तब तक अध्यक्ष रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें मेरठ में अधिवेशन हुआ 1946 का, आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष थे, और आज़ादी के समय अगर आपसे अध्यक्ष पूछे जाएंगे कांग्रेस के तो आचार्य JB कृपलानी को आपको याद रखना है। 56 वाला जो लास्ट अधिवेशन है कांग्रेस का 1948 का, जयपुर में हुआ, और B पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली जो जगह चूज़ की गई थी अधिवेशन के लिए वो इलाहाबाद थी, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला है या भी कोई तथ्य आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो उसको याद कर लेना है। सारे अधिवेशन आपको एक बार में नहीं याद हो सकते, मुझे भी पता है, लेकिन 2-3 बार रिपीट करेंगे तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो इनको आप ध्यान से देखिए, इनको प्रिपेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF प्राप्त करनी है या फिर आप अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ SES का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है आप उससे जुड़ करके भी अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। अगली क्लास आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।